जी तो नाज़रीन, रेड ड्रामे में अब तक हमने देखा कि ईमान सालार के लिए परेशान हो रही थी। वो जैसे ही आता है तो वो उससे पूछती है कि वो इस वक्त तक कहाँ था, जिसके बाद वो बताता है कि वो अभी तक मीटिंग में था। फिर वो उससे नाराज़ होता है, जिसकी वजह जब वो पूछती है तो वो उसे कहता है कि तुम क्यों ज़ैन किससे मिलने गई थी और उसे रोकने गई थी, जिसके बाद वो कहती है मैं बानो आपस से मिलने गई थी ताकि वो उसे रोक सकें। फिर वो सालार को उसकी स्केच बुक पकड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन उसे सालार के डॉक्टर कॉल करते हैं और कॉल करके उसे आने के लिए कहता है, क्योंकि वो उससे कहता है सालार के सिलसिले में उसे कोई बात करनी है। सालार अपने ऑफिस में बैठा होता है अपने लॉयर के साथ, जब वो बात करते हैं कि आज पहला दिन था केस का और आज ही जामिन और उसका लॉयर नहीं आए। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि सालार को किसी की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं उस बंदे के बारे में जिसे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। ईमान जैसे ही सालार के डॉक्टर के पास जाती है तो वो उसे बताते हैं कि सालार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और उसका ख्याल रखना होगा। उसका अगर अभी इलाज ना हुआ तो उसके लिए बहुत मसला हो जाएगा। साथ ही डॉक्टर उसको बताता है कि सालार किसी नाया के बारे में बात करता है जो उसकी बहन है, और वो कहता है कि उसने उसे सबसे छुपा कर रखा और बोर्डिंग स्कूल में भेजा हुआ है। और जिस हॉस्टल का सालार ने बताया था वहाँ पे पता करने के बावजूद इस नाम की कोई लड़की वहाँ पे नहीं है। वो ईमान को बताते हैं कि ये सब उसकी सोच में सिर्फ़ और सिर्फ, वरना हकीकत में अनाया का कोई वजूद नहीं है। ये सब सुनने के बाद ईमान भी काफ़ी परेशान होती है। उसके बाद वो घर आती है और सालार की पुरानी चीज़ें ढूँढने लग जाती है। इतने में एक मुलाजिम आकर उससे पूछता है कि वो क्या ढूँढ रही है, जिसके बाद वो उनको बताती है कि वो सालार की पुरानी चीज़ें ढूँढ रही है। वो उसे सालार का पुराना सामान निकाल कर दे देते हैं। दूसरी तरफ सालार उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो किसके कहने पर उसकी टीम में शामिल हुआ था और उसने क्यों वो सिलेंडर वहाँ पे लेकर गया था, जिसके बाद वो बताता है कि उसे किसी ने पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। साथ ही वो बताता है कि जब उसने ये करने से मना किया तो उसने उसे धमकियाँ दी, जिसके बाद उसने मजबूरी में ऐसे ये सब किया। फिर सालार की तस्वीर दिखाने पर सालार को पता चलता है कि वो जामिन ही था जिसने ये सब कुछ किया है। फिर ज़ैन अपने एक और लॉयर के साथ जमील के घर जाता है और जाकर उससे बात करता है। फिर ज़ैन वहाँ पे जमील से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी कही हुई बातों की छानबीन की और मुझे ये पता चला कि तुम एक नहायत ही घटिया इंसान हो, सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। साथ ही वो उससे कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम ये केस कैसे जीतते हो। जमील का जो वकील होता है वो उसका केस छोड़ देता है और वो उसके बाद समीर का केस ले लेता है जमील के ख़िलाफ़। जमील अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सवेरा के बारे में कुछ बुरा बोलने वाला होता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है और उसे चुप रहने का कहती है। ज़ैन जाते जाते फिर भी जमील को धमकी दे जाता है कि मैं अब तुम्हें जेल के अंदर भिजवा कर दम लूँगा। तो क्या अब भी जमील अपनी हरकतों से बाज आएगा या नहीं, है हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल रद्द। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।